हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए काफ़ी नॉलेज भरे वीडियो बनाते रहता हूं और डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस बनाता हूं जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आगे आने वाले दिनों में क्या ट्रेड किया जा सकता है। इसके साथ साथ फिर निफ्टी सेंसेक्स में भी कैसे ट्रेड करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में कहाँ रहेगा, क्या व्यू रह सकता है, कैसे मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। इन सब के एनालिसिस करने के लिए मैं डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करता हूं ताकि आपको डेटा का भी नॉलेज हो जाए और आपको चार्ट का भी नॉलेज हो जाए। और अगर आपको ये सब वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप जरूर लाइक करा करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। अब आज के दिन में आप देखिए मार्केट काफी अच्छा ऊपर गया था, बट लास्ट में एक प्रॉफिट बुकिंग आई जो कि स्वाभाविक थी, प्रॉफिट बुकिंग आना सही था। बट बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आई लेकिन निफ्टी जो थी आपकी ऑल द वे बुलिश ही थी। और जब भी ऐसा कोई भी सेटअप बने तो आप हमेशा छोटे नीचे एरिया पे बाई करने का ही प्लान करो। देखो, आप दुनिया भर के कैंडलस्टिक के पैटर्न पढ़ते हो लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि कैंडलस्टिक को इस्तेमाल कहाँ करना है, किस कैंडल को कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो देखो, एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले डिसाइड करो कि ट्रेंड क्या है। अगर आपको ट्रेंड मार्केट का समझ में आया, ट्रेंड कैसे समझ में आ जाएगा? ट्रेंड समझ में आएगा आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट या फिर 30 मिनट या फिर 1 घंटे, इन सब टाइम फ्रेम में आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे ट्रेंड आपको क्लियर कट पता चल गया कि ऊपर जा रहा है, तो पहला कंफर्मेशन आपका ट्रेंड का होना चाहिए। अब दूसरा कंफर्मेशन देखिए आप, जब आपको पता है कि यहाँ पे मार्केट आपका बुलिश है और इस जगह पे अगर आपको ये सेटअप मिल जाए जो कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कहा जाता है, वो भी सपोर्ट एरिया के पास, ये आपका सपोर्ट था, वहां से प्राइस ऊपर गई थी। तो पहली चीज है ये है कि आपका ट्रेंड बुलिश था। दूसरी चीज है कि सेंटीमेंट भी बुलिश है क्योंकि आपको पता है इलेक्शंस में रिजल्ट आए हैं बीजेपी के फेवर में, इसकी वजह से। तो पहली चीज ट्रेंड, दूसरी चीज सेंटीमेंट और तीसरा चीज सपोर्ट के पास, चौथी चीज है आपकी बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ये देखिए आपकी। तो जब आप ऐसी चीजों को ध्यान से देखोगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं कैश का चार्ट यूज कर रहा हूँ, फ्यूचर का नहीं कर रहा हूँ, आप याद रखो। तो इन सब जगह पे आपको ट्रेड करना चाहिए। छोटा सा आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत पैनिक होगा बट ऑल द वे आपका ऊपर जाता है क्योंकि जब तक स्टॉप लॉस नहीं होगा तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक सी चीजें हैं। आप अगर इन सब चीजों पे ध्यान दोगे तो आपका एक अच्छा रिटर्न बनेगा मार्केट में। और यही सब चीजें आपको सीखनी चाहिए डेली बेसिस पे, जो कि मैं प्रयास करता हूँ आपको सिखाने का। ओके, तो ये जस्ट एक छोटी सी अपडेट थी कि आज के दिन में आप क्या कर सकते थे। वैसे मैंने आज के लिए मतलब कल वीडियो नहीं बनाया था और परसों के मेरे वीडियोस थे, तो परसों वाले वीडियोस मैंने आपको क्लियर कट कहा था कि भाई पहले ब्रेकआउट होने देना है, उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट होगा तो बाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बाई का एक सेटअप बन गया। वैसे मैंने अपने क्लाइंट्स को यहीं पे बाई करवाया था, उसमें काफी अच्छा रिटर्न बना। बट ओवरऑल आपको भी जो मैंने सिखाया था या सेटअप जो बताया था उसके बेस पे भी ट्रेड बना और अभी भी उसमें भी अच्छा मिला और यहाँ पे भी अच्छा है। और मंडे को ही मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि मार्केट आपका बुलिश रहने वाला, तो बुलिश ही ट्रेड करिए। बट अब क्या अब प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर कहाँ पे? तो देखो, प्रॉफिट बुकिंग एक स्वाभाविक है और मैं अपनी चीज बताता हूँ जो कि मैं आपको हमेशा से ही डिस्कस करता हूँ, गाइड करता हूँ। देखो, ये मार्केट यहाँ पे टिकेगा नहीं, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कभी भी आ जाएगी। और एक चीज याद रखो, मैंने आपको बताया था ना कि मार्केट अपने आप को डिस्काउंट करता है। तो डिस्काउंट वाली फिलॉसफी के अनुसार मार्केट जो है कि कभी ना कभी डिस्काउंट जरूर करेगा, बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा बट वो डिस्काउंट जरूर करेगा क्योंकि आने वाले साल में यूनियन इलेक्शन है। तो इन बातों को आप अच्छे से ध्यान रखो। तो अभी आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स में ट्रेड करो, बहुत ज्यादा बुलिश मत हो जाओ, नॉर्मल ट्रेड तरीके से ट्रेडिंग करो और बहुत बड़ी रिस्क मैनेजमेंट वाली कैपेसिटी मत खड़ी कर लेना। तो ये एक जनरल एक मैसेज था जो कि आपके सबके लिए था। अब ये देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी और सेंसेक्स में अगले दिन जो कि हमारा बुधवार है उसमें ट्रेड कैसे किया जा सकता है। ओके, बुधवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उसमें हीरो जीरो कैसे किया जा सकता है हम इसको भी समझेंगे। सो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। आपको पता है डेटा में देखता हूं, तो डेटा में अगर आपको दिखाऊं ओवाई स्टैटिक्स में, यहाँ पे हमारे पास जो पुट का ओवाई है वो ज्यादा है निफ्टी में और हमारे पास जो सपोर्ट है वो 20,800 का है, रेजिस्टेंस जो है वो 21,000 का रेजिस्टेंस है। तो 20,800 और 21,000 का हमारे पास यहाँ पे एक लेवल निकल के आ जाता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है? 20,700 का। सो देखिए, 20,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 21,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मतलब 20,700 के पास आने पे हम बाई करने का प्रयास करेंगे और 21,000 के पास जाने पे हम सेल करने का प्रयास करेंगे। ये पहला अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए अगर आप इस ऑप्शन चेन को देख रहे हो तब। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे देखो अभी 20,800 पे पुट का वाई ज्यादा है और आप जो क्लोज हुए हो 20,855 पे क्लोज हुए। कहाँ पे देख रहा हूँ मैं? यहाँ पे देख रहा हूँ, ये ट्रेडिंग व्यू वाला पॉइंट है और यहाँ पे आप अगर देखो तो इसमें भी फेयर प्राइस यहाँ पे दी हुई है। तो 855.73। अब बोलेंगे कुछ लोग ये उल्टा उल्टा है सर जी, गलत बता रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोटा मोटी याद रखा करो 850 के ऊपर है ऐसे समझो। सो 850 के अभी अगर देखें तो 850 पे हमारा कॉल वाई ज्यादा है लेकिन 800 पे पुट वाई ज्यादा है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कल ओपन कहाँ पे होगा। कल अगर 800 के ऊपर ओपन होता है तो आपको पुट के ओआई को ध्यान देना है, जो कि 800 और 900 के स्ट्राइक प्राइस दोनों में ध्यान देना है।
अगर पुट का वाई बढ़ जाए, आप ये समझोगे कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, 800 का सपोर्ट बन जाएगा। और अगर गलती से 800 के नीचे निफ्टी ओपन हो गई, तो उस केस में आपको देखना है क्या, कॉल का वाई। अगर कॉल का वाई बढ़ गया, कॉल पुट का वाई घट गया, तो आप ये समझोगे कि नीचे चली जाएगी, फिर आपको 700 के पास सपोर्ट का प्रयास करना पड़ेगा वहां पे खोजने का। तो ये पहली अंडरस्टैंडिंग होती है अगर आप ऑप्शन चेन देखते हो तब। अब आगे हम बढ़ते हैं, हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे, तो देखो डेली टाइम फ्रेम में तो आपको हमेशा बुलिश ही दिखेगा, बट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक अच्छा खासा सपोर्ट का एरिया यहाँ पे बना हुआ है, जो कि है ये वाला। यहाँ पे देखो ये बेस एरिया था, ये देखो ये बेस एरिया इसको बोलते हैं, अगर मैं कहूँ तो इसको बेस एरिया कहते हैं। तो ये बेस एरिया हमारा सपोर्ट का काम करेगा। तो जब तक ये नहीं ब्रेक डाउन होगा तब तक फर्दर डाउनफॉल हम नहीं देख सकते। तो हमें इसके नीचे क्लोजिंग जरूरी है अगर हम नीचे जाना चाहते हैं या फिर शॉर्ट में ट्रेड करना चाहते हैं तब। तो उसमें देखिए कैसे ट्रेड हो सकता है। तो पहली चीज देखो, एक तो आपका ये भी पैटर्न बन रहा है, ऐसा भी बन सकता है, ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन भी हो सकता है। ओके, ये सब पैटर्न भी याद रखो आप। हालांकि चार्ट पैटर्न यहाँ पे बहुत कम काम करते हैं, डेटा और लॉजिक काम करता है। तो मैं आपको जो बता देता हूँ, देखो सिंपली अगर इसके नीचे जो कि आपका है 20,790 ओके, 20,790 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज होती है तो आपको शॉर्ट करना है। पहला टारगेट आपका हो जाएगा सीधे सीधे 730 का, दूसरा टारगेट आपका हो जाएगा सीधे सीधे 690 का। ओके, ये आप पहले याद रखो। और बाई कहाँ पे करना है, तो बाई भी करना है, बाई करना है हमें यहाँ पे, ये जो हमारा शुरू होगा 20,830 से लेकर के 20,800 तक। तो 20,830 से लेकर के 800 के बीच में कहीं भी बाइंग के रिवर्सल पे, ये देखो ये सब बाइंग के रिवर्सल है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो ऐसे कोई भी यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ऐसे कोई भी बुलिश एंगल्फिंग के पैटर्न दिखेंगे तो आप बाई करोगे, स्टॉप लॉस उसी का लो। टारगेट पहला आपका हो जाएगा सीधे सीधे 860 का, दूसरा टारगेट हो जाएगा 900 का। ये आप प्लानिंग करके चलो। दो प्लानिंग है, पहली प्लानिंग यहाँ से बाई करना है, और अगर ये ब्रेकडाउन हो गया, ये पहली कैंडल में ही नीचे तोड़ दिया तो शॉर्ट करना है, ये बात याद रखो। ओके, ये पहली चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि भाई देखो अगर गैप अप हो गया तो देखो गैप अप होने के बाद इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो आप ये समझोगे कि नीचे नहीं जाएगा। अगर गैप अप ओपन हो गया, नीचे आकर के रिवर्सल लेगा तब आप शॉर्ट कर सकते हो, अदरवाइज सॉरी तब आप बाई कर सकते हो। रिवर्सल लेगा तब आप बाई कर सकते हो, अदरवाइज आप बाई मत करिए। ये पहलिंग आप एकदम अच्छे से याद रखिए। इन सब के अलावा अगर कुछ नई ट्रेनिंग मिलेगी तो मैं अपने यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ मैं स्टॉक्स के भी अपडेट देता हूँ, तो आप इसको पाने के लिए जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका जो टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन करें। इसके लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, और अगर लिंक ना काम करे तो टेलीग्राम पे स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च करिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का हमारे पास क्या है लॉजिक, सबसे पहले डेटा देख लेते हैं। और देखो जो लोग डेटा को नहीं पढ़ना जानते, डेटा कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, चार्ट को कैसे देखते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी को कैसे समझते हैं, ये सब पूरा एक कोर्स है। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो, आप चूंकि अगर मेरे वीडियोस देख रहे हो, आपको हो सकता है शायद अच्छा लग रहा है, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरी हर महीने नई बैचेस चलती रहती हैं, क्लासेस चलती हैं। फिलहाल जो दिसंबर बैच है वो चालू हो चुकी है, लेकिन अगली बैच जो कि जनवरी में होगी या तो फिर फरवरी में होगी, फाइनल कंफर्मेशन अभी नहीं है। बट आप क्या क्या मैं सिखाता हूं इस वीडियो को जरूर देखेंगे, जो कि होम पेज पे है, चैनल के मेरे होम पेज पे आप जाएंगे तो ये वीडियो आप अगर देखेंगे सो आपको पूरा पता चल जाएगा मैं क्या क्या सिखाता हूं। तो ये वीडियो जरूर देखिए और आगे आने वाली अगली बैच ज्वाइन करिए, जो कि लगभग 25 जनवरी या 26 जनवरी, नहीं 26 जनवरी तो छुट्टी होती है, 25 जनवरी या फिर 30 जनवरी, दो में से किसी एक डेट को चालू हो सकती है। तो आप इस सबको जरूर देखिए, कंफ्यूजन हो जाए तो इस नंबर पर मुझे कॉल करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी के डेटा को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का हमारे पास जो डेटा है पुट वाई ज्यादा है, सो दैट मींस यहाँ पे भी आपका बुलिश पॉइंट है, लेकिन बैंक निफ्टी नीचे आ गई। देखो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को एक कुछ बताता हूँ पॉइंट, ये लोग आप समझ लो जो लोग समझना चाहें। भाई डेटा बुलिश था फिर भी वो ऊपर से नीचे क्यों आ गई। देखो हम हमारी चीज होती है कि हम बेयरिश कब मानते हैं, आपको मैं बताता हूँ बेयरिश कब माना जाता है। सो बेयरिश तब माना जाता है जब प्राइस कोई मेजर सपोर्ट को ब्रेक करे, तब बेयरिश माना जाता है। ये बेयरिश नहीं है, ये तो खाली ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई है। अभी भी इसका जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। ये सब बेसिक सी चीजें हैं जो आप याद रखोगे प्राइस सेक्शन में, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और इस पॉइंट को नोट करना, सिंपल फंडा ये है कि अगर जब तक कोई स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक होता तब तक प्राइस बेयरिश नहीं होती। अभी भी ये ऊपर से नीचे आ गई, ये प्रॉफिट बुकिंग है, बेयरिशनेस नहीं है। ओके, और डेटा भी आपका बता रहा है कि बेयरिशनेस नहीं है। अब इसको ट्रेड कैसे किया जाए ये बड़ी समस्या है। तो देखो सिंपली अब हम देखते हैं हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 47,000 का रेजिस्टेंस है,
और हम 47,000 के ऊपर बैठे हुए हैं, यानी क्लोज हो गए हैं। तो इसमें क्लियर कट ये देखना है कि अगर कल 47,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ओपन होती है और उस केस में अगर पुट का ओवाई बढ़ जाता है, 47,000 का, 47,100 का, 200 का भी बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये तीनों स्ट्राइक का पुट ओवाई इंक्रीज हो गया तो आप ये समझ लो कि आपके बैंक निफ्टी और ऊपर चली जाएगी, 200-300 तक चली जाएगी। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर 47,000 के नीचे ओपन हुई तो फिर आपको कॉल के ओवाई को देखना है। अगर 47,000 का कॉल का ओवाई, 46,900, 46,800 की कॉल के ओवाई अगर इंक्रीज हो गए पुट से ज्यादा, तो आप ये समझोगे कि आपका बैंक निफ्टी नीचे ही चली जाएगी। तो ये पूरे पहले सेटअप को अच्छे से अंडरस्टैंड किया करो। और कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा, सर जी वो नीचे आ गया, हमें पहले से पता चल जाता तो बहुत अच्छा होता। देखो, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हमेशा चेंज देखा करो। चेंज कहाँ पे देखोगे आप? यहाँ पे ओआई चेंज को देखोगे। तो देखो यहाँ पे ओवरऑल बिल्टअप हुआ है, बट इस बैंक निफ्टी में इस जगह पे इंट्राडे में जो ओआई चेंज था वो पुट वाला कम हो गया, कॉल ज्यादा बढ़ने लगे, तो कॉल में शॉर्ट कवरिंग चालू हो गई। दिस इज वाई ये नीचे चला गया। और ये सब चीजें आपको सीखना है, तो मैंने जैसा कि बताया था कि आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे ये सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी। सो अभी भी इसका स्ट्रक्चर ब्रेकआउट मतलब बेरिश नहीं हुआ है, अभी भी इसमें जान बाकी है। अब इसमें ट्रेड कैसे करेंगे इसको जरा समझ लेते हैं। तो 5 मिनट का निफ्टी का, बैंक निफ्टी का कैश टाइम फ्रेम में आपको यूज कर रहा हूँ, कैश का चार्ट। देखिए सिंपली ये हमारे पास एक सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट था, यहाँ पे भी सपोर्ट है, और ये फिर से सपोर्ट का काम करेगा। जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक नीचे नहीं जाएगी, ये बात आप अच्छे से याद रखो। अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे ये समझते हैं। ट्रेड हमारा करने का सिंपल लॉजिक है, अगर बैंक निफ्टी आपको 46,800 से लेकर के 46,740 इस रेंज में कहीं भी बाइंग का रिवर्सल दे देती है तो आप बाई करोगे, और पहला टारगेट आपका हो जाएगा सीधे सीधे 46,950 का, और 4750 का आपका टारगेट हो जाएगा दूसरा वाला। ये आप पहली प्लानिंग याद रख के चलो। दूसरी प्लानिंग क्या है, अगर इसके ऊपर जाती है, इसके ऊपर जाती है, तो इसके ऊपर जाने की एक कंडीशन है। पहली बात तो फ्लैट होकर के, मतलब फ्लैट ओपन होकर के जाती है तो नहीं, लेकिन अगर नीचे होकर के फिर ऊपर जाती है तो फिर इसके ब्रेकआउट पे हम बाई करेंगे, और पहला टारगेट हमारा सीधे सीधे हो जाएगा ये वाला। कंडीशन को नोट कर लो, क्योंकि दोनों ही कंडीशन प्राइस एक्शन की हैं। पहला पॉइंट याद रखो, अगर इस पॉइंट के जो कि है 46970 इसके ऊपर फ्लैट ओपन होती है और फिर ऊपर जाती है तो नहीं, तो यहाँ पे सेलिंग का प्लान करना है, इस जगह पे कहीं ना कहीं सेलिंग का प्लान करना है। लेकिन अगर इसके नीचे ओपन होकर के फिर ऊपर जाती है तो इस लेवल के ब्रेकआउट जो कि है 47073 इसके ब्रेकआउट पे आप बाई कर सकते हो। यानी इसके ऊपर अगर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो आप बाई करना, स्टॉप लॉस उसी कैंडल का लो, टारगेट आपका सीधे से हो जाएगा 46,200 का, 220 का। ओके, तो कंडीशन को अच्छे से नोट कर लेना और उसके बेस पे ही ट्रेड करना। लॉजिक क्या है इसके पीछे, अगर नीचे से जाती है तो यहाँ पे बायर आए है, बायर इस एरिया में इंटरेस्टेड है, और अगर इस एरिया को क्रॉस करवाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ तक जाएंगे जरूर, तो इस लेवल के बेस पे हम ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होकर के जाती है ऊपर, तो फ्लैट ओपन होकर के जाती है तो ये जो बायर थे ना, ये जो है ये प्रॉफिट बुकिंग में इंटरेस्टेड हो जाएंगे यहाँ पे, तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे जिनकी वजह से सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। तो सिंपल लॉजिक याद रखो, फ्लैट ओपन होकर के अगर ऊपर जाती है तो सेलिंग के रिवर्सल पे सेल करना है, लेकिन अगर गैप डाउन या फिर नीचे ओपन होकर के फिर ऊपर जाती है तो फिर बाई करना है इस लेवल के ब्रेकआउट पर। दोनों ही केस में लॉजिक पूरा डिफरेंट है, अच्छे से याद रखना। अब हम चलते हैं फिन निफ्टी को देख लेते हैं। फिन निफ्टी का भी सेम बैंक निफ्टी की तरह ही लॉजिक होगा, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे भी पुट का वाई ज्यादा है, इस केस में हमारे पास 21,050 पे पुट का वाई बहुत ज्यादा है, सो ये अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। ओके, तो 21,050 के ऊपर ओपन होती है या फिर नीचे ओपन होती है उसको भी हमें ध्यान देना है। अब इसमें भी सेम लॉजिक है, सेम कॉन्सेप्ट है। देखो ये हमारा एरिया ऑफ सपोर्ट है, तो फ्लैट ओपन करके अगर यहाँ पे आती है तो हम बाई करेंगे, जो कि हमारा शुरू हो रहा है 21,010 से लेकर के 20,989 तक ले लो, 990। ओके, तो 21,010 से लेकर के 20,990 तक हम बाइंग का प्लान करेंगे। पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 21,070 का, दूसरा टारगेट हो जाएगा 21,110 का। ओके, ये पहला प्लान का प्लान है। और ऊपर सेलिंग का प्लान होगा, तो सेलिंग का प्लान कैसे होगा, अगर फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाती है तो सेल करेंगे। सेल कहां से करेंगे, 21,120 से लेकर के 21,150 तक हम सेल करेंगे, और 60-70 का स्टॉप लॉस हो जाएगा।
20 से लेकर के 21,050 तक हम सेलिंग करेंगे, 70 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। आप अच्छे से याद रखो, फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाती है, सेलिंग रिवर्सल पे शॉर्ट करना है, ये अच्छे से प्लान कर लो। और नीचे से बाई करना है, ये फिर निफ्टी में आप अभी प्लान करके चलो। और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तब क्या होगा, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो शॉर्ट सेलिंग आ सकती है, तो हम शॉर्ट करेंगे तो अगला टारगेट हमारा हो जाएगा 880 का सीधे सीधे इधर। लेकिन ये फ्लैट ओपन करके जीत नीचे जाती है, ब्रेक करती है और फिर से रिवर्सल होगा, तब जब ब्रेक डाउन होगा तब शॉर्ट करना है, ये बात अच्छे से याद रखना, क्योंकि एंट्री कंफर्म होनी चाहिए। अब सेंसेक्स को देख लें तो, और सेंसेक्स को देखने से पहले एक आपको मैं अपडेट दे दूं। देखिए सेंसेक्स अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको किसका चार्ट देखना चाहिए, अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में चार्ट देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो चार्ट है वो डिले होता है, यहाँ पे देखो डिले इसने लिखा हुआ है। तो आप सेंसेक्स को अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप इसमें ये ट्रेडिंग व्यू में चार्ट मत देखिए, अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में चार्ट देखिए, वहां पे आपको इजीली दिख जाएगा। सेंसेक्स का लॉजिक सेम निफ्टी की तरह होगा, ये अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। ऊपर अगर गया तो हम रिवर्सल पे बाइंग करेंगे, मतलब उसका जब ब्रेकआउट होगा तब बाई करेंगे। फ्लैट ओपन करके नीचे जाता है तो यहाँ पे रिवर्सल पे हम बाई करेंगे, अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो हम शॉर्ट करेंगे। ये अच्छे से लेवल नोट कर लो, जो कि है हमारा 69130 अगर ब्रेक डाउन हो जाता है 5 मिनट की कैंडल से तो हम रिवर्सल पे शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट हो जाएगा 68980, दूसरा टारगेट हो जाएगा 68850, ये हमारा टारगेट हो जाएगा शॉर्ट सेलिंग का। या फिर अगर फ्लैट ओपन करके यहीं से रिवर्स हो जाती है तो हम बाई भी करेंगे, लेकिन बाइंग के रिवर्सल पे, जो कि आप देख सकते हो बुलिश इंगल्फिंग टाइप का पैटर्न और ये मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न बना है, ऐसा पैटर्न बनेगा तब पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 69330 और अगला टारगेट आप ले सकते हो ये 380। सिंपल लॉजिक फिर से अंडरस्टैंड करवा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। और मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे नोट कर लिया करो, यहाँ पे सब नोट करने का लॉजिक है, आप नोट कर लिया करो। देखिए इसके नीचे अगर चली जाती है, अब देखो कुछ लोग बोलेंगे सर जी कैसे पता चलेगा बाइंग करेंगे, भाई देखो जब तक रिवर्सल नहीं आएगा तब तक आपको बाई नहीं करना है, और अगर वो ब्रेकडाउन कर देगी तो आपको शॉर्ट करना है। पहले वेट करा करो ना प्राइस के आने का, अगर रिवर्सल दे देगी तब तो बाई करना है, लेकिन अगर ये तोड़ देती है तो आपको रिवर्सल पे फिर से शॉर्ट करना है। ये पहले आप चीजें क्लियर कर रखो। तो इसके ऊपर से अगर रिवर्स होती है तो बाई करना है, और इसके नीचे जाती है तो शॉर्ट सेलिंग करनी है। और ऊपर जो है कि शॉर्ट सेलिंग का भी मत करिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। मैं आपको अगर कुछ नया बनेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा। अब ये एनालिसिस जो थी कल के लिए थी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स के लिए। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं शेर खान लिमिटेड का बिजनेस पार्टनर हूं। सो आप अगर शेर खान के क्लाइंट हो तो मैंने काफी वीडियोस बना रखे हैं शेर खान के बारे में। आप अगर मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, आप जरूर इसको देखिए और अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ाइए। कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरी हो, कोई सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।